हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में फाइलम सेलेंट्रेटा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ था फाइलम पोरीफेरा के बारे में। ठीक, उसके पहले हम लोगों ने देखा हुआ था एनिमल किंगडम का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, तो आज हम लोग जो है देखने वाले हैं फाइलम सेलेंट्रेटा। ठीक, तो उसके बारे में हम लोग जो है डिटेल में हम लोग सेलेंट्रेटा के बारे में डिटेल में देखेंगे कि भाई सेलेंट्रेटा जो है सेलेंट्रेटा के अंदर ऐसे कौन से मेंबर्स पाए जाते हैं या फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो उसके बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेलेंट्रेटा सेलेंट्रेटा जो नाम होता है या फिर इन्हीं का दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइडेरिया। सेलेंट्रेटा या फिर नाइडेरिया इनका नाम होता है। तो नाम ही सबसे पहली बात समझ लेते हैं, इनका नाम सेलेंट्रेटा क्यों है या फिर इनका नाम नाइडेरिया क्यों पड़ता है। देखो, सेलेंट्रेटा जो नाम है, सेलेंट्रेटा का सिंपल सा सेलेंट्रेटा जो शब्द है, एक शब्द है जिसका नाम होता है सेलेंटेरॉन। सेलेंटेरॉन सेलेंट्रॉन मतलब होता है, सेलेंट्रॉन का मतलब होता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। तो इनके जो मेंबर होते हैं उनके बॉडी में, इनके जो मेंबर होते हैं उनके बॉडी में जो है अंदर की तरफ ऐसे खाली जगह पाई जाती है। अंदर की तरफ इनके बॉडी में इंटरनली जो है ऐसे खाली जगह पाई जाती है। ये जो अंदर आपको दिख रहा है ना, ये खाली जगह पाई जाती है और इसी खाली जगह को ही क्या बोलते हैं, सेलेंटेरॉन बोलते हैं। ठीक, इस खाली जगह को सेलेंटेरॉन बोलते हैं और इसी सेलेंट्रॉन के पाए जाने की वजह से इनका नाम क्या पड़ गया, सेलेंट्रेटा पड़ गया। क्या पड़ गया, सेलेंट्रेटा पड़ गया। नेक्स्ट है नाइडेरिया। नाइडेरिया नाम क्यों पड़ा भाई, नाइडेरिया नाम इस वजह से पड़ा, आप आगे देख सकते हैं नाइडेरिया नाम क्यों पड़ा। क्योंकि क्योंकि इनके पास एक विशेष प्रकार का सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइडोब्लास्ट या फिर नाइडोसाइट्स बोलते हैं। इनके पास एक विशेष प्रकार का सेल होता है जिसको हम लोग नाइडोब्लास्ट बोलते हैं या फिर नाइडोसाइट्स बोलते हैं। तो इसी की उपस्थिति की वजह से इनका नाम पड़ा नाइडेरिया। इन्हीं की उपस्थिति की वजह से पड़ा इनका नाम नाइडेरिया। नाइडेरिया नाइडोब्लास्ट के बारे में अच्छे से देखेंगे अभी हम लोग, लेकिन मैं अभी बस नाम बता रहा था तो बता दिया ना कि इनके पास नाइडोब्लास्ट सेल पाया जाता है जिसकी वजह से इनका नाम पड़ा नाइडेरिया। तो अभी इनका बेसिक कैरेक्टर थोड़ा सा देखते हैं। बेसिक कैरेक्टर देखें भाई, तो ये पहली बात रहते कहाँ पर हैं, रहते कहाँ पर हैं, ये पानी में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, पानी में। भाई ऑब्वियस बात है, शुरुआती समय के जीव है पोरीफेरा, शुरुआती समय में इवोल्यूशन कहाँ पर हो रहा था, पानी में हो रहा था। तो अभी तो दूसरा ही फाइलम पढ़ रहे हैं, तो पोरीफेरा पहला फाइलम था तो वो कहाँ पे बना था, पानी में बना था। तो दूसरे प्रकार के जीव भी तो अभी पानी में ही इवॉल्व हो रहे हैं, तो ये भी कहाँ पर रह रहे होंगे, पानी में ही रह रहे हैं। ठीक है, तो एक्वेटिक होते हैं और ज्यादातर कैसे होते हैं, मरीन होते हैं। मोस्टली कैसे हैं, मरीन होते हैं। कुछ इक्का दुक्का एक्सेप्शनली आपको दिख जाएंगे जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर वाला एग्जाम्पल जो है हाइड्रा, फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल क्या होता है, हाइड्रा। ये मतलब अगर कोई एक्सेप्शन चीज दिखे तो उसको जरूर समझें, हाइड्रा होता है। अब देखो ये पानी में रहते हैं, तो पानी में रहते हैं तो भाई कैसे रहते हैं, पानी में तैरते रहते हैं या फिर कहीं एक जगह पर छिप करके बैठे रहते हैं। तो ये दोनों तरीके के हैं, दोनों तरीके के हैं। मतलब ये फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, मतलब पानी में तैर रहे हैं। फ्री स्विमिंग मतलब होता है पानी की लहर के साथ बहना, ये खुद से नहीं कि उसको चीर करके किसी दूसरे तरीके से बह जाएंगे, पानी के साथ ही जो है इधर उधर बहते रहते हैं, इसको बोलते हैं फ्री स्विमिंग। या फिर ये सेसाइल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, सेसाइल। सेसाइल मतलब क्या होता है, एक जगह पर चिपके रहना, एक जगह पर ऐसे मान लो इनकी बॉडी है, एक जगह पर चिपके रहना, इसको बोलते हैं सेसाइल। ठीक है, ये कभी भी पानी में नहीं तैरेंगे। फ्री स्विमिंग वाला तो पानी में तैरते रहेगा। ठीक, आगे देखें बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। भाई पोरीफेरा में कैसा था, सेलुलर था, लेकिन यहाँ पर कैसा हो गया है, टिश्यू बन चुका है। अभी सेल का कलेक्शन हो चुका है और टिश्यू को फॉर्मेशन हो चुका है। तो इस वजह से सेलेंट्रेटा के पास कैसा ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और इनके पास जो है दो जर्म लेयर पाई जाती है, इसकी वजह से इनको बोलते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब कौन कौन सी जर्म लेयर पाई जाएंगी इनके पास, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। तो इक्टोडर्म और इंडोडर्म दोनों जर्म लेयर इनके पास पाई जाती है, तो इस वजह से इनको क्या बोलते हैं हम लोग, डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ये तो इनका बेसिक कैरेक्टर हो गया। अब आगे देखते हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है भाई, कैरेक्टरिस्टिक फीचर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इनके पास जो है नाइडोब्लास्ट सेल पाया जाता है जिसको नाइडोसाइट्स भी बोलते हैं। तो देखो इसी वजह से इनका नाम भी पड़ा, ऑल्सो नोन एज नाइडेरियन। नाइडेरियंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके पास एक विशेष प्रकार की सेल होती है जिसको स्टिंगिंग सेल बोलते हैं। स्टिंगिंग मतलब होता है डंक मारने वाली
कोशिका, स्टिंगिंग मतलब होता है डंक मारना, तो डंक मारने वाली एक कोशिका होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइडोब्लास्ट या फिर इसी को बोलते हैं नाइडोसाइट। ठीक है, नाइडोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब होता है पैकेट, ठीक है, ब्लास्ट मतलब पैकेट। तो एक ऐसा पैकेट है जिसके अंदर जहर भरा हुआ, उसके ऊपर डंक लगा हुआ है, ठीक है, डंक लगा हुआ जो कि डंक मारता है और उसके अंदर से जहर निकलता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा नाइडोब्लास्ट। अब नाइडोसाइट्स का मतलब क्या होगा, वही नाइडो मतलब डंक मारने वाला, सेल, साइट मतलब होता है सेल, ठीक, तो इसी को नाइडोब्लास्ट बोल सकते हो या फिर नाइडोसाइट्स बोल सकते हैं। विच कंटेन निमेटोसिस्ट, वो क्या कंटेन करता है, निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट क्या होता है, एक पैकेट होता है, निमेटोसिस्ट क्या है, एक पैकेट है, पैकेट है। इस पैकेट के अंदर क्या होता है, जो निमेटोसिस्ट होता है उसके अंदर जो है एक केमिकल भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिपैटोटॉक्सिन। क्या बोलते हैं, हिपैटोटॉक्सिन, हिपैटोटॉक्सिन बोलते हैं। हिपैटोटॉक्सिन क्या होता है भाई, ये लीवर को डैमेज करता है। किसको डैमेज करता है, लीवर को। कैसे लीवर को डैमेज करेगा अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, यहाँ तक समझा रहेगा आपको कि भाई नाइडोब्लास्ट सेल के पास निमेटोसिस्ट होता है। निमेटोसिस्ट क्या होता है, एक पैकेट होता है, पैकेट के अंदर क्या होता है, हिपैटोटॉक्सिन भरा होता है। हिपैटोटॉक्सिन क्या करता है, लीवर को डैमेज करता है। किसके लीवर को, जिसके ऊपर ये अटैक करेंगे, ठीक है, जो इनको मारना चाहेगा, जो इनको खाना चाहेगा उसके ऊपर ये अटैक करके उसके अंदर जो है अपने यही नाइडोब्लास्ट सेल से क्या करते हैं, डंक मार के उसके अंदर हिपैटोटॉक्सिन रिलीज कर देंगे, जिसकी वजह से उनका लीवर काम करना बंद कर देगा और वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं और इतना समय इनके पास बच जाता है कि वहां से ये फिर भाग जाते हैं। तो देखते हैं नाइडोब्लास्ट सेल कैसा है होता है भाई। देखो नाइडोब्लास्ट सेल जो है देखने में लगभग ऐसे होता है। देखो पहली बात देख लेते हैं पाया कहाँ जाता है। देखो नाइडोब्लास्ट सेल, मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, सिलेंटेटा का एक मेंबर है जिसको हम लोग हाइड्रा भी बोलते हैं। देखो ये नाइडोब्लास्ट सेल जो होता है इनके पूरे बॉडी पे पाया जाता है। नाइडोब्लास्ट सेल इनके पूरे बॉडी पे पाया जाता है, पूरे बॉडी की आउटर कवरिंग पे पाया जाएगा। इनके टेंटिकल्स, इनके बॉडी के ऊपर ऐसे एंटीना के जैसे टेंटिकल्स निकले होते हैं, उसके ऊपर भी पाया जाता है। तो अब देखो टेंटिकल्स को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा जूम करके दिखाया है, टेंटिकल है ये, टेंटिकल के ऊपर देखो ये ऐसे छोटे छोटे क्या लगे हैं, नाइडोब्लास्ट सेल्स लगे हुए हैं, नाइडोब्लास्ट सेल्स लगे हुए हैं। अब इस नाइडोब्लास्ट सेल को और जूम कर दिया तो देखो ये है एक नाइडोब्लास्ट सेल। क्या है, नाइडोब्लास्ट सेल है, आपको दिखाई दे रहा है ऐसा एक नाइडोब्लास्ट सेल है। अभी नाइडोब्लास्ट सेल आपको यहाँ पर दिख गया कि कहाँ पर पाया जाता है। देखो टेंटिकल्स के ऊपर पाया जाता है और उनकी पूरी बॉडी के ऊपर ही ये ऐसे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब देखो ये अभी कैसा है, ये देख रहे हो ये अभी इनएक्टिवेटेड है। कैसा है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। और ये देखो एक्टिव हो गया। जब इनएक्टिव होता है तो ये सारा इसका जो मटेरियल है अंदर ही बंद होता है, लेकिन जैसे एक्टिवेट होता है, जैसे एक्टिवेट हुआ ये क्या हो गया, अंदर से जो थ्रेड रेड डंक उंक रहता है ये सब बाहर की तरफ उगल देता है। और बाहर की तरफ उगल देगा जो भी इसका प्रे होगा, ये क्या है, इसका प्रे है, इसका शिकार है। अपने प्रे के ऊपर क्या करेगा, डंक से हमला करेगा और उसके अंदर क्या करेगा, डिस्चार्ज थ्रेड से अटैक करके या फिर कह सकते हो अपने डंक से अटैक करेगा और जो भी केमिकल इसके पास हिपैटोटॉक्सिन जो भरा हुआ था उसके अंदर रिलीज कर देगा। तो पीछे देखते हैं, इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखो ये इनएक्टिवेटेड नाइडोब्लास्ट है, मतलब अभी ये कोई काम नहीं कर रहा है। तो देखो जब इनएक्टिवेट होता है तो इस केस में जो है ये जो आपको ये पैकेट दिख रहा है अंदर की तरफ, ये जो पैकेट दिख रहा होता है इसी को जो हम लोग निमेटोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निमेटोसिस्ट, इसी को निमेटोसिस्ट बोलते हैं। ये देखो ये निमेटोसिस्ट है। इसी के अंदर, निमेटोसिस्ट के अंदर ही क्या भरा होता है, हिपैटोटॉक्सिन, हिपैटोटॉक्सिन भरा हुआ होता है। देखो यहाँ पर दिखाया भी है, हाँ ये हिपैटोटॉक्सिन, इसी के अंदर जो भरा हुआ केमिकल है इसी को क्या बोलते हैं, हिपैटोटॉक्सिन बोलते हैं। तो ये इसके ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं ट्रिगर। क्या बोलते हैं, ट्रिगर बोलते हैं इसको। ट्रिगर का मतलब क्या होता है, ये मतलब कह सकते हो मतलब इसके पास सेंसेशन, मतलब ये कह सकते हो क्या बोल सकते, सेंसरी ऑर्गन भी जैसा काम करता है। जैसे कोई शिकारी इसके पास में आएगा, इसका मतलब इसका शिकार करने या फिर इसका प्रेडेटर इसके पास में आता है तो ये सेंस कर लेता है। सेंस करने के बाद सिग्नल भेजेगा और तुरंत ही क्या होता है, ये अंदर की तरफ से जो भी सारा मटेरियल भरा हुआ होता है ये तुरंत ही बाहर की तरफ रिलीज होगा। और ये आपको जो रेड कलर का थ्रेड दिख रहा है, ये रेड कलर का जो थ्रेड दिख रहा है इसी को, यही क्या है, स्टिंग है। यही क्या होता है, इसका स्टिंग है। और ये स्टिंग क्या होता है, बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है ऐसे, और ये क्या होता है, जा करके जो भी इसका शिकार होगा उसमें जा करके ऐसे धंस जाता है। और धंस जाएगा जो इसके अंदर हिपैटोटॉक्सिन भरा होता है यहाँ से ऐसे रिलीज कर देगा उनकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये अभी नॉर्मली क्या होता है, इनएक्टिवेटेड होता है भाई, इनके पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे लगा हुआ होता है। लेकिन जब भी इनको सेंस होता है कि इनका शिकार या फिर इनका शिकारी आ गया है, उसको अटैक करने के लिए जो है ये तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक्टिवेट होने की वजह से ये जो थ्रेड अंदर की तरफ भरा हुआ था ये क्या हो जाता है, बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है।
इसको हम लोग इजेक्टेड थ्रेड बोलेंगे क्योंकि बाहर रिलीज हो चुका है। और ये क्या होता है, ट्रिगर होता है, मैंने बताया आपको वहां पर भी ट्रिगर। इसके अंदर जो केमिकल भरा होता है हिपैटोटॉक्सिन बोलते हैं। ये जो कैविटी पैकेट होता है इसको हम लोग निमेटोसिस्ट बोलते हैं। ये जो फाइबर्स ऐसे आपको दिख रहे हैं ये सारे फाइबर, इनको सपोर्टिंग फाइबर बोलते हैं। सपोर्टिंग फाइबर इस वजह से लगे हैं कि भाई ये पैकेट उल्टी करके जब ये रिलीज करे बाहर तो ऐसा ना हो ये पैकेट भी बाहर ही निकल जाए। अगर पैकेट भी ऐसे बाहर चला जाएगा तो फिर क्या ही मतलब रहेगा। ये पैकेट को होल्ड करने के लिए सपोर्टिंग फाइबर लगे होते हैं कि निमेटोसिस्ट को अंदर की तरफ पकड़ के रखें। ये सपोर्टिंग फाइबर होते हैं। अब ये भी एक प्रकार का सेल ही है, निमेटोसिस्ट है ना, नाइडोब्लास्ट सेल है तो सेल के पास खुद का न्यूक्लियस भी होगा। ठीक है, ये एक एक्टिवेटेड नाइडोब्लास्ट हो गया और एक ये इनएक्टिवेटेड नाइडोब्लास्ट सेल है। कहाँ पर पाया जाता है, मैंने आपको बताया कि ये उनकी पूरी बॉडी पे पाया जाता है और उनके टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो वही लिखा है मैंने, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, जनरल बॉडी सरफेस पे और टेंटिकल्स पे ये पाया जाता है। अब काम ये क्या करता है, देखो काम ये क्या करता है, मैंने बताया शिकार करने में, मतलब शिकार करने में मदद करता है ये, या फिर जो है अपने बचाव में भी। मान लो कोई शिकारी आ गया तो उसके ऊपर डंक मार के अटैक कर देगा और केमिकल रिलीज करेगा जब, तो सामने वाला क्या होता है, पैरालाइज हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो वहां पर इसको इतना समय मिल जाता है कि वहां से ये भाग भी जाता है। तो सबसे पहला भाई एनकोरेज, ऑनकोरेज मतलब होता है ये किसी सबस्ट्रेटम को पकड़ना है, कहीं पर इसको रुक करके बैठना है, तो उस चीज को पकड़ने में भी ये नाइडोब्लास्ट सेल मदद करता है। उसके साथ में डिफेंस में मतलब अपने बचाव में मदद करता है। उसके साथ में जो है ये कैप्चर ऑफ द प्रे या फिर फूड को पकड़ने में या अपने शिकार को पकड़ने में भी ये नाइडोब्लास्ट की मदद लेता है, या फिर नाइडोब्लास्ट शिकार करने में भी मदद करता है। आगे देखें, आगे क्या है भाई, जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो मेंबर्स होते हैं इनके, देखो ये जो इनके मेंबर्स होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि इनके पास जो है बीच में ऐसे खाली जगह होती है, बीच में इनके पास ऐसे खाली जगह होती है, देखो दिख रहा है आपको, ठीक है। ये खाली जगह है, ऊपर की तरफ ये टेंटिकल्स लगे हुए हैं, ये ऐसे टेंटिकल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये टेंटिकल्स लगे हैं, बीच में जो खाली जगह होती है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, या फिर इसी को हम लोग दूसरा नाम अगर दें तो सेलेंटेरॉन, जिससे इसका नाम पड़ा था सेलेंट्रेटा, ठीक है। सेलेंटेरॉन पाया जाता है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। और इसकी ओपनिंग जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको दिख रही है, इसकी ओपनिंग, ये ओपनिंग होती है इसकी, ये ओपनिंग होती है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, माउथ, ठीक है। इसकी ओपनिंग क्या हो जाती है, माउथ होती है। और इसी के माउथ के जस्ट पीछे वाला पोर्शन, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम, ठीक है, हाइपोस्टोम बोला जाता है। हाइपोस्टोम, हाइपो मतलब होता है पीछे, स्टोमा मतलब होता है माउथ, माउथ के पीछे वाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम बोलते हैं। और इनके पास सिर्फ सिंगल ओपनिंग होता है जो कि माउथ के जैसा भी एक्ट करता है, वही एनस के जैसा भी एक्ट करता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। इनका मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि इनके पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होता है, ठीक। आगे देखते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आपने देख लिया। डाइजेशन की बात करते हैं, बहुत सिंपल, सेलेंट्रेटा फाइलम बहुत सिंपल है। डाइजेशन की बात करते हैं तो इसके पास जो है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा कंप्लीट तो नहीं है लेकिन टिश्यू बन चुका है, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है इनके पास में, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। तो कुछ डाइजेशन जो है यहाँ पर खाली जगह में हो जाता है और कुछ डाइजेशन जो है ये एब्जॉर्ब करके अपने सेल के अंदर भी लेकर के जाते हैं। तो डाइजेशन कैसा हो जाएगा, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों हो जाता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों हो जाता है डाइजेशन, ठीक है। मतलब सेल के अंदर भी डाइजेशन करवा रहे हैं और सेल के बाहर भी, मतलब कैविटी जो है उसके अंदर भी करवाते हैं। और आगे देखें, कुछ ऐसे नाइडेरियंस होते हैं या फिर सेलेंटेरॉन या फिर सेलेंट्रेटा के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास जो है स्केलेटन भी पाया जाता है। उनके पास क्या होता है, स्केलेटन पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कोरल्स, ऐसे कुछ मेंबर हैं सेलेंट्रेटा के, जैसे कि कोरल्स, इनके पास स्केलेटन भी पाया जाता है। और वो किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। देखो यहाँ पर ये जो है ये कोरल्स ही हैं, कोरल्स और कुछ भी नहीं है, ग्रुप ऑफ सेलेंट्रेटा के मेंबर्स, ग्रुप ऑफ सेलेंट्रेटा के मेंबर जो है जब कलेक्टिवली एक कॉलोनी बना करके रहने लगते हैं उसी को क्या बोलने लगते हैं हम लोग,
कोरल्स बोलने लगते हैं। तो यहाँ पर ढेर सारे सिलेंट्रेटा एक जगह पर रह रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, बहुत सुंदर सा दृश्य है, समुद्र के नीचे तल पे दिख रहा है। तो ये देखो, ये जो आपको ये सब दिख रहा है ना, ये सब सिलेंट्रेटा के मेंबर ही हैं, ये सब सिलेंट्रेटा के मेंबर ही हैं। और ये जो इनका स्केलेटन होता है ना, ये स्केलेटन जो है इनके अंदर नहीं पाया जाता है, इनके बाहर की तरफ। मान लो ये देखो कहाँ पे गया, ये इनके ऊपर जो है एक एक्स्ट्रा ऐसे कवरिंग बन जाएगा, धीरे धीरे बहुत समय के बाद जो है इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा ऐसे कवरिंग बन जाता है। और वो किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवरिंग बन जाता है। और यही कैसा बिहेव करने लगता है? स्केलेटन के जैसा, स्केलेटन के जैसा बिहेव करने लगता है। और इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो कोरल्स होते हैं उनके पास जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना स्केलेटन भी पाया जाता है। ठीक है, सिंपल समझा रहेगा। आगे देखते हैं भाई, नाइडेरियन जो होते हैं, जो नाइडेरियंस होते हैं उनके पास जो है दो बॉडी फॉर्म होता है, दो बॉडी फॉर्म, मतलब शरीर का, उनके शरीर के पास, या कह सकते हो जो नाइडेरियंस होते हैं उनके शरीर का दो रूप पाया जाता है, या फिर उनके पास दो रूप होते हैं, उनके शरीर के ही दो रूप पाए जाते हैं। तो जो दो रूप होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिप बोलते हैं या फिर मेडूसा बोलते हैं, पॉलिप या फिर मेडूसा। अब पॉलिप देखिएगा, ये पॉलिप है, ये देखो ये वाला जो पॉलिप है इसको पॉलिप बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, जो सिलेंट्रेटा होते हैं हाँ, वो दो बॉडी स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाए जाते हैं। एक तो पॉलिप के फॉर्म में पाए जाते हैं, दूसरा मेडूसा के फॉर्म में पाए जाते हैं। देखो मेडूसा लिखा है, मेडूसा। जो पॉलिप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, देखो कैसा, सिलेंडर के जैसा है ना, देखो ऐसा सिलेंडर के जैसा दिखता है। तो जो पॉलिप होता है वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है। और वहीं जो मेडूसा होता है वो अम्ब्रेला लाइक होता है। कैसा होता है? अम्ब्रेला लाइक, अम्ब्रेला लाइक होता है। ठीक है, देखो अम्ब्रेला लाइक है ना भाई, अम्ब्रेला ऐसे ही तो होता है, ये अम्ब्रेला लाइक होता है। ठीक, तो जो पॉलिप होता है वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। और जो मेडूसा होता है वो कैसा होता है? अम्ब्रेला लाइक होता है। बाकी सब कुछ वैसे ही है। ठीक है, देखो इनके पास भी यहाँ पर ये टेंटिकल है, टेंटिकल है, माउथ है, सेम यहाँ पर ये टेंटिकल है, टेंटिकल है, ये माउथ है। ठीक है, बाकी वैसे ही यहाँ पर भी देखो इनके पास भी ऐसे खाली कैविटी दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी इनके पास खाली कैविटी दिख रहा है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको नहीं देखनी है, बस देखना क्या है आपको कि सिलेंड्रिकल फॉर्म कैसा होता है, पॉलिप कैसा है और मेडूसा कैसा होता है, स्ट्रक्चर देखना है बस। आगे देखते हैं, देखो पॉलिप को मैंने क्या बताया, पॉलिप कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। सिलेंड्रिकल होने के साथ साथ ये सेसाइल भी है। सेसाइल का मतलब क्या हो गया? ये कैसे रहेंगे? जहां पर भी रह रहे होंगे वहां पर ऐसे चिपके रहेंगे, एक ही जगह पर ये चिपके रहते हैं, सेसाइल होते हैं, ये कभी भी मूव नहीं करते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल होते हैं, उसके साथ साथ में सेसाइल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा हो गया और एडेम्सिया हो गया। हाइड्रा और एडेम्सिया इसके मेंबर होते हैं, जो कैसे होते हैं? पॉलिप फॉर्म में पाए जाते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और सेसाइल होते हैं। वही अगर मेडूसा की बात करते हैं हम लोग, मेडूसा की बात करें तो ये अम्ब्रेला लाइक है। मैंने आपको बताया मेडूसा कैसा होता है? अम्ब्रेला लाइक। देखो इसको याद करने का एक मेरा ऐसा ट्रिक होता था, पी फॉर पॉलिप होता है, पी फॉर पोल। पोल कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। पोल कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है ना, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, पी फॉर पॉली, पी फॉर पोल, पोल सिलेंड्रिकल होता है। अब दूसरा एम फॉर मेडूसा, एम कैसा? बड़ा सा है, तो भाई छाता थोड़ा सा खुला सा होता है, तो ऐसे समझ सकते हो, एक याद रहेगा तो दूसरा भी याद रहेगा आपको। अम्ब्रेला लाइक होते हैं और ये फ्री स्विमिंग होते हैं, ये सेसाइल नहीं होते, ये पानी में मस्त अपना तैरते रहते हैं, तैरते रहते हैं। आप लोगों ने जेलीफिश देखा होगा, वो पानी में कैसे तैरती रहती है, एकदम फ्री फ्लोट करती रहती है। तो उसका एग्जाम्पल ही क्या है? ऑरेलिया, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेलीफिश बोलते हैं। जेलीफिश कैसा होता है? फ्री फ्लोटिंग होता है, फ्रीली जो है पानी में तैरते रहता है इधर उधर। ठीक, तो ये सेसाइल नहीं होते हैं। आगे देखें हम लोग नाइडेरियंस। देखो अब हमने क्या देखा कि भाई जो सिलेंट्रेटा होते हैं उनके पास दो रूप पाया जाता है, एक तो पॉलिप होता है, एक मेडूसा होता है। ठीक है, जो पॉलिप होता है सिलेंड्रिकल है, जो मेडूसा है वो कैसा है? अम्ब्रेला शेप का होता है। लेकिन देखिए कुछ ऐसे नाइडेरियंस भी होते हैं, कुछ ऐसे नाइडेरियंस भी होते हैं जो दोनों रूपों में देखे गए हैं। मतलब एक जनरेशन में देखा गया कैसे हैं? वो पॉलिप होते हैं एक जनरेशन में, और वही उसी को देखा गया दूसरे जनरेशन में मेडूसा में भी घूम रहा है, वो मेडूसा में भी घूम रहा है। तो समझ सकते हो कि ये बहुरूपिया टाइप का हो गया भाई, कि मतलब किसी ने देखा कि वो पॉलिप बन के घूम रहा था, फिर किसी ने देखा कि भाई वो मेडूसा बन के घूम रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ऐसे में इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई कुछ ऐसे मेंबर है जिनके पास पॉलिप और मेडूसा दोनों रूप पाया जाता है, और इस प्रोसेस को जो हम लोग बोलते हैं मेटाजेनेसिस,
ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। क्यों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक जनरेशन में देखो क्या था, पॉलिप में रूप था, दूसरे जनरेशन में क्या है, मेडूसा रूप में था। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अल्टरेशन शो कर रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो रहा है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पॉलिप से मेडूसा के रूप में ये बदल रहा होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या फिर कह सकते हैं कि नाइडेरियंस क्या शो कर रहे हैं, एग्जिबिट मतलब होता है शो करना, दिखाना। तो नाइडेरियंस क्या शो करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। इसका मतलब क्या हो गया कि एक समय पॉलिप में रहेंगे, दूसरे समय मेडूसा में रहेंगे। देखो कैसे, जब पॉलिप में रहते हैं तो अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये मेडूसा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, मेडूसा। अगर ये मेडूसा में है और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो उस केस में क्या बना लेते हैं, पॉलिप फॉर्म बना लेते हैं। उस केस में क्या बना लेते हैं, पॉलिप फॉर्म। तो सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि पॉलिप से अगर मेडूसा बना तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया होगा, अगर मेडूसा से वो पॉलिप बना होगा तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता होगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सिलेंट्रेटा होते हैं उनके पास दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक, तो देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो गया। आपको जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखना था इसमें, तो सबसे पहली बात तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनके पास पाया जाता है भाई, और दूसरा जो होता है इनके पास नाइडोब्लास्ट सेल पाया जाता है। नाइडोब्लास्ट सेल कहाँ पे पाया जाता है, पूरी बॉडी के ऊपर या फिर टेंटिकल्स के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, यही दो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, बाकी सारे कैसे होते हैं, बेसिक फीचर। हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये होता है, ये मेटाजेनेसिस शो करते हैं, मतलब इनके पास दो बॉडी फॉर्म पाया जाता है, एक तो पॉलिप होता है और दूसरा मेडूसा होता है। और पॉलिप और मेडूसा एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस बोलते हैं। अगर पॉलिप जो है मेडूसा में ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रहा होगा, और मेडूसा जो है अगर पॉलिप में ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रहा होगा। बहुत बेसिक है भाई, बहुत ईजी टू लर्न है या फिर बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग को ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक सिलेंट्रेटा का समझा रहेगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं या फिर इनके मेंबर्स को देख लेते हैं। हम लोग मेंबर्स देखते हैं तो भाई इनके कुछ ऐसे 7 मेंबर का नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में ये मेंबर नहीं दिया है, लेकिन मैंने फिर भी ऐड किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है इसके बारे में। ठीक है, तो एग्जांपल सबसे पहला फाइसेलिया। फाइसेलिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बोला जाता है। पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं क्यों, क्योंकि इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ना, इनका देखो ऐसा बॉडी का स्ट्रक्चर हम लोग देखें, अगर बॉडी का स्ट्रक्चर देखो तो ऐसा जो है लगभग ऐसे युद्ध के जहाज के जैसा, जो पुर्तगीज लोग हुआ करते थे उनके युद्ध के जहाज के जैसा दिखाई देता है लगभग, ऐसा एकदम से डिक्टो कॉपी नहीं है लेकिन लगभग वैसा दिखाई देता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। इसका कॉमन नेम पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर होता है, साइंटिफिक नेम है फाइसेलिया। नेक्स्ट एग्जांपल है एडेम्सिया। एडेम्सिया को सी एनेमोन बोलते हैं। सी एनेमोन, एनेमोन मतलब एक फ्लावर है। एनेमोन क्या होता है, एक फ्लावर, मतलब ऐसा फ्लावर होता है एक, उसको बोलते हैं एनेमोन। तो ये समुद्री फूल के जैसा दिखाई देता है। समुद्री फूल क्या है, ये एक कीड़ा है, देख रहे हो, ये एक कीड़ा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है कि ये मतलब ऐसा अपने शरीर को ऐसा सिकोड़ लेता है, जैसे फूल के अंदर से वो डंठल नहीं निकला रहता है। जैसे आप देखोगे मैरी गोल्ड वगैरह में, सर मैरी गोल्ड होता है, चाइना रोज, चाइना रोज में देखो वो उसका वो निकला नहीं रहता, एंथर बाहर की तरफ निकला होता है। तो वैसे ही लगभग, मतलब मेरी गोल्ड वो सॉरी चाइना रोज के जैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप कह सकते हो कि लगभग उन्हीं के जैसा, ये फूलों के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से इसका बोलते हैं हम लोग सी एनेमोन। सी एनेमोन किसको बोलते हैं, एडेम्सिया। एडेम्सिया को सी एनेमोन बोलते हैं। नेक्स्ट है पेन्नाट्यूला। पेन्नाट्यूला को सी पेन बोलते हैं। पेन्नाट्यूला को सी पेन बोलते हैं। सी पेन देखो कैसा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है सी पेन। देखो जैसे हम लोग मोर के पंख से नहीं लिखते हैं, पुराने जमाने में मोर के पंख से लिखा जाता था, तो वैसे ही जो है ये वैसे ही दिखता है, वैसे ही दिखता है, सी पेन के मतलब दिखता है, तो वो पेन के जैसा ही दिख रहा होता है, मोर पंख के पेन के जैसा दिखता है, इसी वजह से इसको क्या बोल दिया गया, सी पेन। सी पेन कौन होता है, पेन्नाट्यूला, देखो नाम में ही पेन है, पेन्नाट्यूला को सी पेन बोलते हैं। नेक्स्ट है गोर्गोनिया। गोर्गोनिया को हम लोग जो है सी फैन बोलते हैं। गोर्गोनिया को क्या बोलते हैं, सी फैन बोलते हैं। सी फैन मतलब समुद्री पंख। समुद्री पंख मतलब देखो समुद्री पंखा, देखो जो हम लोग घर में ऐसा पंखी करते हैं, छोटा सा होता है ना, वो घुमाने वाला नहीं, वो जो सिर्फ ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। और या फिर आप लोग देखोगे जो चाइनीज फैन आते हैं, ऐसे खुलते हैं और ऐसे ऐसे लोग हाँकते हैं, तो उसको जो है हम लोग फैन बोल सकते हैं, वो ये बेसिक फैन होता है। देखो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है, थोड़ा सा ये दिख रहा होगा आपको, ये ठीक है, ये ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को जो हम लोग बोलते हैं गोर्गोनिया या फिर सी फैन बोला जाता है। नेक्स्ट है मैंडरीना। मैंडरीना को हम लोग ब्रेन कोरल बोलते हैं। ब्रेन है कोरल ही, कोरल मैंने बताया ना, इनके कलेक्शन को कोरल बोला जाता है। तो लेकिन ब्रेन कोरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कलेक्शन जो है देखो ह्यूमन ब्रेन के जैसा दिखाई देता है। ये जो है
ह्यूमन ब्रेन के जैसा इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा ब्रेन कोरल। नेक्स्ट है ओबेलिया। ओबेलिया को हम लोग सी फर बोलते हैं। फर फर मतलब यहाँ पर है मतलब खरपतवार या फिर फर मतलब हेयर फॉलिकल जैसा दिखाई देता है। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ना, इसी को जो है ओबेलिया बोला जाता है या फिर सीफर बोलते हैं इसको, ठीक। नेक्स्ट है ऑरेलिया। ऑरेलिया को हम लोग क्या बोलते हैं? जेलीफिश बोलते हैं। जेलीफिश देखो यहाँ पे बनाया मैंने, ये है जेलीफिश। जेलीफिश ये आपको हर जगह दिख जाएगा, जेलीफिश मैंने इसमें डाला ही है, सब जगह दिखेगा आपको जेलीफिश, ठीक है। तो ऑरेलिया मतलब क्या होता है? जेलीफिश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेलेंट्रेटा फाइलम खत्म होता है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ईजी तरीके से समझा रहेगा सेलेंट्रेटा, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं भाई, मैं आपको डिटेल में जवाब दूंगा, आप बिल्कुल भी घबराएं ना। या फिर आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप उसको ज्वाइन करें और वहाँ पे आप जो है ये सारे जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ इनके नोट्स भी आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे और वहाँ पे आप आकर के पर्सनली डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैं आपको जो है धन्यवाद बोलता हूँ और आपसे अपील भी करूँगा कि प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी बोलें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को देखें, ठीक। धन्यवाद आप सभी लोगों का फिर से।